वो मायरा के लिए बहुत सीरियस है और उसके लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। तो आप उसे समझाएं ना, आखिर ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, वो मायरा से मोहब्बत करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। फॉर गॉड सेक मुस्तफा, कम से कम आप तो इस तरह की बातें मत करें। इससे अपने वालिदैन से मिलने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम मेरे साथ घर चलो। तुम इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते। आप मुझे नहीं रोक सकती, तुम चलो मेरे साथ। अलिश्मा, अलिश्मा, आज से पहले अरमान ने कभी मुझसे इस तरह जिद नहीं की। मॉम मैं तो ये बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, नताशा के पेरेंट्स से बात कर लें। भाई साहब बाद में बात कर लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते सर, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? अरमान ने साफ साफ मना कर दिया है, वो नताशा से शादी करने के लिए राजी नहीं है। मेरा आंगन क्या करूं मैं उस लड़के का? अपने जज्बातीपन की वजह से और कितना नुकसान करवाएगा। ना वो प्यार की जुबान समझता है ना डांट की। मना किया था मैंने उसे कि अलिश्बा को लेने फराज के घर मत जाना, लेकिन नहीं, किसी की कब सुनता है। पापा मेरे ख्याल में आपको वहां जाके देखना चाहिए कि अलिश्बा किस हाल में। ये क्या कह रही हो तुम? मैं जाऊं फराज के घर? तुम जानती हो कि उन लोगों ने क्या सलूक किया हमारे साथ। पापा ये वक्त पुरानी बातों को दोहराने का नहीं है। जो भी हुआ वो सब एक तरफ, लेकिन ये हम सबका दुख है ना। दुख तो इस बात का है कि फुरकान का जुनून ही उसकी खुशियों का दुश्मन। अगर वो जज्बातीपन न दिखाता तो हालात इस तरह न बिगड़ते जो अब बिगड़े। अभी भी हालात मजीद बिगड़ने से बचा सकते हैं। अगर आप मामू के घर चले जाएंगे तो हो सकता है कि मामला ठीक हो जाए। चाहता तो मैं भी यही, लेकिन जिस तरह फराज ने हमसे रिश्ते नाते तोड़े, अब मैं उसके पास जाकर किस मुंह से क्या बात करूं? क्या कहूं मैं उससे? आप बड़े हैं, आपको अपने दिल में गुंजाइश पैदा करनी होगी पापा। अगर सब इसी तरह अपनी जिद पर कायम रहेंगे तो मसले कैसे हल होंगे? फुरकान को भी वहां जाने से रोक दिया, लेकिन आप जानते हैं ना कितना जज्बाती है वो। अगर कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठा तो फिर क्या करेंगे आप? प्लीज समझने की कोशिश करें। हमें इस मसले का हल खुद ढूंढना, वरना ऐसा ना हो कि बात बहुत बिगड़ जाए। ठीक है। मेरे साथ क्या होगी तुम्हें? छोड़ दे, आप मुझे जा यहाँ से। उसने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं उसकी जान ले लूंगी। नताशा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। नताशा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप सबने मिलके मुझे धोखा दिया है। I hate you। नताशा बेटा, मेरा बच्चा मेरी बात। प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दे, वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। आंटी Oh my God, I can't believe it। इतनी छोटी सी बात पर नताशा का इतना बड़ा रिएक्शन। मामा उसकी गलती नहीं है, उसने जो भी किया वो गुस्से में किया। गुस्से में होने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने इर्द गिर्द और आसपास का होश न रखे। मामा मैं बता रही हूँ ना कि उसकी गलती नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो भाई से कितनी मोहब्बत करती है, और फिर रिजेक्शन किसे बर्दाश्त होती है, आप खुद बताएं। सैर मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे डिफेंड करो। गुस्से में होने का मतलब ये नहीं
कि इंसान को कोई होश ही ना रहे कि वो क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। मामा मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही, मुझे सच में उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो बहुत हर्ट हुई है। प्लीज आप भाई से कहीं ना कि वो नताशा के लिए मान जाए प्लीज। सर, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कितनी कोशिशें कर चुकी हूँ, लेकिन अरमान तो अपनी जिद पर कायम है। वो टस से मस नहीं हो रहा, वो किसी तरह भी नताशा से शादी करने पर राजी नहीं हो रहा। ठीक है, भाई अगर अपनी जिद पर अड़े हैं ना तो फिर मैं भी उन्हीं की बहन हूँ। अगर वो नताशा के लिए नहीं मान रहे तो मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी, आप बता दीजिएगा उन्हें। सहर रुको, मेरी बात सुनो। सहर, मेरे खुदाया कितनी जिद्दी लड़की है ये। और नताशा, उसे क्या हो गया? पागल तो नहीं होगी किस तरह की हरकतें कर रही है? ये यहाँ क्यों आए? करिश्मा के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या बात करेंगे? ये जो तबाही इन्होंने करनी थी वो तो कर डाली ना मेरी बेटी के साथ। देखिए, जो कुछ भी होगा वो हमारी गलती नहीं, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ भुलाकर मैं मामलात को सुधारने के लिए आप भी अपने रवैये में तब्दीली लाए। कौन से मामला सुधारने की बात कर रहे हैं आप? अपने बेटे को तो जाके पहले सुधारे। मैं यहाँ बात बिगाड़ने नहीं, बनाने के लिए आया। अब बचा ही क्या है बात बनाने के लिए? फुरकान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अलिशबा की जान लेने में। लेकिन खास भाई, वो एक हादसा था। वो हादसा नहीं था, वो एक कातिल था मेरी बेटी की खुशियों का और उसकी होने वाली औलाद का। हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। फुरकान तो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, वो तो आपसे माफी मांगने आना चाहता था, मैंने रोका है उसे। कोताहियां बड़ों से हों या छोटों से, नुकसान तो हम सबका हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सब खत्म हो। हमें अच्छे की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। नहीं, हमें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं। जो अजियत हमें पहुंची है उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। देखिए, मैं तो बात को खत्म करने के लिए आया हूं और आपसे जुड़े हुए रिश्तों ने हमारा नुकसान कर दिया। इससे तो अच्छा होता कि हम कोई रिश्ते ही ना जोड़ते। माफ कीजिएगा सजाद भाई, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी औलाद का दुख नहीं। फुरकान को अलिशबा के आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा। ठीक। हम यहाँ क्यों आए समीर? तुम किसका वेट कर रहे हो? सब पता चल जाएगा। हाय, सॉरी ट्रैफिक में फंस गया था। नहीं, इट्स ओके। या आप लोग बैठे बातें करें, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। समीर, ये सब क्या है? मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रही। लेकिन मैं मायरा प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस आपके लिए कोई परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती। मायरा, मुझे तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा मुझसे दूर जाना परेशानी में मुब्तला कर। आखिर तुम्हारे दिल में किस चीज का खौफ है? तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखो यार। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे सारे खदशात दूर कर दूंगा। मैं क्या कहूँ आपसे? मुझे आपको बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। आप क्यों नहीं समझते? बार बार मुझसे फिर वही सवाल करते हैं आप। क्योंकि मैं तुम्हारे इनकार की असल वजह जानना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा है ना, मैं बस शादी नहीं करना चाहती। आखिर क्यों मायरा? क्योंकि मुझे ऐसे रिश्ते पे भरोसा ही नहीं जिसमें इतनी रंजिश है, जिसे सुलझाने के लिए हम खुद भी टूट जाएं और रिश्ते का भी कोई वजूद ना रहे। मैंने अपनी सारी जिंदगी अम्मी पापा को सिर्फ लड़ते झगड़ते दी, और अब फुरकान और अलिशबा को। जब किसी चीज का अंजाम ही बुरा होता है, उसका आगाज करना तो बेवकूफी है ना, और मैं ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करना चाहती।
जरूरी थोड़ी है इस रिश्ते का अंजाम बुरा ही। शादी के बाद हर घर थोड़ी टूट जाता है, और ना ही लोग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के जरिए जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुश भी हैं। मेरी जिंदगी की तलखियां मुझे कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देती। मैं डरती हूँ कि जब भी मैं खुशियों की तरफ बढ़ूंगी, गम मुझे अपने घेरे में ले लेंगे। अपनों का साथ हो तो हर गम का मुकाबला किया जा सकता है। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। हम एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम एक बार अपने जहन से नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिवली सोच के देखो। मायरा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, एंड आई मीन इट। डू यू ट्रस्ट मी? बाबा आप आ गए? अलिश्बा कहाँ है? क्या बात है बाबा, आप चुप क्यों हैं? मैंने आपसे अलिश्बा के बारे में पूछा था, कहाँ है वो? फराज ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो मामू अब ऐसे करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते कानूनी तौर पर। अलिश्बा ने खुद आने से इनकार किया है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से एक बार फिर जलील हुए हम। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने के लिए। रुक जाओ, खबरदार अगर तुमने वहां कदम रखा तो फराज तुम्हें जेल करवा देगा। बहुत गुस्से में है वो। फुरकान बेटो, माँ बाप तो इंतजार करते हैं अपनी औलाद के जवान होने का, कि उनकी फिक्रात कम हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यहां तो औलाद मुसीबतें खड़ी कर रही। अब बस कर दो बेटा, खुदा के लिए बस कर दो। हमें और जलील मत करो। और कितनी अजियत दोगे? मेरा न सही तो अपनी मां का ही ख्याल करो। वो तो शुक्र है कि नताशा ने कोई भारी चीज नहीं दे मारी, वरना तो। अरे बड़ी मुश्किल से तो उसकी कंडीशन बेहतर हुई थी, अब वो दोबारा उसी स्टेज पर आ गई है। ये सब कुछ अरमान की वजह से हुआ है। क्यों इनकार किया उसने शादी से? और फिर अगर इनकार ही करना था तो शहजीन भाभी ने ये क्यों कहा कि अरमान उसे पसंद करता? ये तो बिल्कुल साफ धोखे में रखने वाली बात हुई। हमारी बेटी को दुख देकर उन्हें क्या मिल गया होगा? हमें चलकर उनसे बात करनी चाहिए। उस्मा, बात करने के लिए बचा ही क्या है? अरमान के इनकार ने तो बात खत्म करवा दी है। तो अब क्या होगा? वो तो अरमान के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती। मैं उसकी डॉक्टर से बात करता हूँ, देखें वो क्या मशवरा देती हैं। उसकी डॉक्टर ने ही तो कहा था कि अरमान ही उसका इलाज है, वरना उसका ये जुनून और गुस्सा तो कभी खत्म नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अरमान ने तो इनकार कर दिया है। ये बात तो हमारे हक में भी जा सकती है। क्या मतलब? वो ये कि हम शहजीन भाभी मुस्तफा भाई से जाकर बात करते हैं कि उनके झूठ की वजह से हमारी बेटी की यह हालत हुई है, और अगर उन्होंने अरमान से उसकी शादी नहीं की तो उसकी हालत के जिम्मेदार वो लोग होंगे। पता नहीं ये सही होगा या नहीं। सही है ये। अगर हम अपनी बेटी की जिंदगी के लिए बात को घुमा फिरा कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं। और फिर अगर एक दफा नताशा की शादी अरमान से हो गई तो वो उस ज़हनी दबाव से बाहर निकल आएगी, वरना उसको इस हालत में कौन कबूल करेगा?
बहुत मुबारक हो। रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस अरमान, तुमने फाइनली एक महाज तो सर कर ही लिया। आई नो, बहुत खतरनाक महाज था वैसे ही। बट यू नो व्हाट, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी फॉर यू। फाइनली मायरा को तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का एहसास हो गया। आई नो डैड, वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक मसला है। वो क्या? मॉम और सहर। अरे छोड़ो, जब मायरा मान गई तुम्हारी मॉम और सहर भी मान जाएंगी। ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है? जस्ट बी होपफुल, बी पॉजिटिव। आई होप सो। अरे सब ठीक हो जाएगा, जस्ट बी पॉजिटिव। और कल जब वहां जाएंगे तो जो भी साथ लड्डू पेड़े लेके जाएंगे हमारी शादी के, लुक चीयरफुल, लुक हैप्पी, नाचा निकालो, दूल्हा बन रहे हो, you know, we'll have a big celebration, big party, you know what, बहुत अच्छा लगेगा। क्या मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। शहर में अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, यकीन न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नताशा के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो रह के उसके पेरेंट्स पर तरस आ रहा है। बेचारों के दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन साथ साथ गुस्सा भी बहुत आया। कितने चालाक है ना वो लोग, कितनी चालाकी और जल्दबाजी से अपने सर का बोझ हमारे सर पर डालना चाह रहे थे। लेकिन ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ कि वो हमारे साथ धोखा करते हुए उनकी असलियत खुलकर हमारे सामने आ गई। मैं भी उनको बहुत खरी खरी सुना के आई हूँ, याद करेंगे। मामा, नताशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। है क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पागल हो गई हो क्या? हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बुरा वक्त आने से पहले हमें पता चल गया। खुदा ना खास्ता अगर अरमान की शादी नताशा के साथ हो जाती तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। सारी जिंदगी के पछतावे से आप चाहें तो अब भी बच सकती। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने अपनी मर्जी तो करके देख ली, अब एक बार अपने बेटे की खुशी की खातिर उसकी बात भी मान लीजिए। And you know what? I'm sure आपको इस फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? जिंदगी के बारे में। क्या करना है अब तुम्हें? सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। देखो, सोचना तो पड़ेगा बेटा। फुरकान के साथ रहना। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैं बहुत कोशिश की है कॉम्प्रोमाइज करके रहने की उसके साथ, बट आई डोंट थिंक कि मैं उसके साथ अब और रह सकती हूँ। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? ठीक है, मैं तुम्हारी खुला के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। इसका सामना नहीं करना, वो तो और खुश हो जाएगी कि मुझे नीचा दिखा दिया उसने। अरे मायरा ऐसा नहीं सोचती यार।
मायरा तो इतनी अच्छी है कि किसी के लिए दिल में गलत ख्याल भी नहीं लेकर आती। फिर भी भाई, मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा था। जाहिर है वो भी मुझे। शहर में कह रहा हूँ ना, मायरा ऐसी नहीं है। और अच्छा चलो, अगर मायरा ने तुम्हें कुछ कहा तो तुम मुझे बताना। तुम देखना मैं सबके सामने उसकी सास करूँ। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल